राम 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 हर प्रताप बंदन गुरुदेव जी जन दियो नाम ततिसार द्वितीय वंदन राम जी जन मिथ्या वरण विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सारे जिनकी पद रज परासिता हंसे उतरे गए पार नमो अजर पर ब्रह्म को नमस्कार सब जन सावल गुरुदेव को वंदन बात करन कर जोड़ासन मुखे रहो गुरु सावल भगवन जन वीर की वंदना अनंत कोट निज सन शरणो सत्य गुरु त्याल को मुख हृदय हरिनाम नित प्रति संगत साधकी आजीवन मोगत सुख राम सब धरती कागज करो सवन कलम कटाए साते समुद्र स्याही करो सतगुण लिखो न जाए। परम सिद्ध पुरुष सतगुरु सावरदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत का प्रणाम। संत शिरोमणि सतगुरु वीरमदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत का प्रणाम। तालनहार सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अनुभववाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत का प्रणाम। रामसनी संप्रदाय के जन्मदाता आचार्य जगत गुरु सतगुरु दयाव जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत का प्रणाम। मंचस्थ विराजमान सभी संतगण माताएं बहने प्यारे प्यारे बच्चों वीडियो के थ्रू सुन रहे समस्त भक्तगण रामसनी श्रद्धालुगण मारे सुलभ हृदय से सबको पल पल बारंबार राम जी राम राम महाराज। आज बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। संत नानक जी महाराज का टीका है जो सरदारों के गुरु महात्मा गुरु नानक दास जी महाराज बहुत ही एक मार्मिक प्रसंग आता है जो अमृतसर का प्रसंग है और संत नानक जी महाराज का टीका भी है। बहुत अच्छे से जानेंगे। अमृतसर की सप्त प्रसंग है। अमृतसर माई संत नानक विराजमान ले जा शीस सेवा करे से दास अति सारही
और बागन का रूप जोगी भरत के राम ढाल से ढाइए, दिखावे अष्टांग जो को अहंकार ही, लेण जो जल अलावे जावे ता ताल सु बेके आवे, शिशु निभाए कहे जोगी मोह कुमारी हूं, कि अमर सर माई संत नानक विराजमान लेण जो, शिष्य सेवा कर से जावे अतिसार ही, बागन का रुख जोगी भरत के राम ढावे से दाइयो, दिखावे अष्टांग जो को अहंकार ही, ले जड़ो जल लावे चावे सा ताल सु भेगे आवियो, शिष्य ने वाए कहे जोगी मोह कुमारियों। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। अमर तालाब, अमर सर। संत नानक जी महाराज लाहौर में इनका जन्म हुआ था। अमर तालाब अमृतसर स्थान में संत नानक जी के शिष्य के साथ रहते थे। नानक जी महाराज अपने एक शिष्य के साथ रहते थे, शिष्य सेवा करते थे। उसी जगह एक तांत्रिक जिसका नाम भरत जी रहते थे। उस तांत्रिक का नाम था भरत। वह तांत्रिक हरे हरे वृक्षों को काट काट कर बेच देते थे। कोई हरा हुआ वृक्ष होता था, उसको काट के और बेच देता था। उनकी सिद्धि के कारण, क्योंकि वो तांत्रिक जो था उसके पास रिद्धि सिद्धि इतनी थी कि रिद्धि सिद्धि होने के डर से उनसे कोई कुछ भी नहीं करता था और अमृतसर के लोग उनसे डरा करते थे। निर्कुंस बन गया। भरत अपनी सिद्धि पर अहंकार करता था। जो भरत था, जो तांत्रिक था, उसको अपनी रिद्धि सिद्धि पर गुमान हो गया। बड़ा ही उसको अहंकार था। नानक जी के शिष्य जल भरने जब तालाब पर गए तो भरत ने उन्हें त्रास दिया और भगा दिया। नानक जी के शिष्य एक दिन उसी तालाब पे पानी लेने के लिए गए तो उस तांत्रिक ने त्रास करके भगा दिया। एक तो बूंदी का पिछाप देर थेर काली जाप्यो, पाटे वो धूजियत भरत रहो पचहारियो, नानक गए गंगा बेगी आव लाभ पायो, जल क्रिया मन सज जलियो आइयो, गंगाधार कारा मात कर दूर से ताल चालियो, जेती तेती हुन्न तो में दीन दरगाह तीस कराइयो, एते गोदी का पिछाप धेर धक्की काल छापियो, पाटनो धूजियत भरत रहो पचहारी हूँ, नानक गए गंगा भेगी आव लाभ पाइयो, जल क्रिया हुन्न सज जलियो आइयो, गंगाधार कारा मात कर दूर से ताई चालियो, जेती एती हुन्न तामे दीन दरगाह तीस का रही। शिष्य भरत से भयभीत थर थर कांप रहे थे। जो नानक दास जी महाराज के शिष्य थे, उस तांत्रिक के कारण बड़ा ही वो कांप रहे थे। नानक जी ने उनको शांत किया, अपने शिष्य को, और गंगा माता का आह्वान किया। किसका आह्वान किया? गंगा माता का। तो नानक जी की झोपड़ी में गंगा स्वयं चल कर के आई। जिस झोपड़ी के अंदर नानक जी महाराज रह रहे थे, उस झोपड़ी के अंदर गंगा जी स्वयं चल करके आई। नानक जी ने तांत्रिक भरत को कहा कि अरे मूर्ख, अहंकार तेरी सारी सिद्धि तेरी काया के ही साथ जल करके नष्ट हो जाएंगी। और जो तांत्रिक था, उस तांत्रिक से नानक जी महाराज ने कहा कि हे भरत तांत्रिक,
थारा शरीर जिस दिन जलेगा उसी के साथ तेरी रिद्धि सिद्धि भी जलकर के नाश हो जाएंगी। जिस कारण के लिए नर्तन थारे को मिलो है वह कार्य नहीं किया तो परमात्मा को क्या मुंह दिखाएगा, वहां तेरी बहुत दुर्गति होगी। और नारद जी महाराज ने 21 वचन बोलो कि जिस कारण थारे को मनुष्य जन्म मिलो है और तू परमात्मा के यहां जाएगा तो क्या मुंह दिखाएगा, वहां तेरी बहुत दुर्गति होगी। भरत कर जोड़हार पर्योसर ने बाज पाए, संत जन सिताई नहीं करे अंधकार ही। भरत कर जोड़हार पर्योसर ने बाज पाए, संत जन सिताई नहीं करे अहंकार ही। नानक जी के पराक्रम को देखकर, नानक जी के पराक्रम को देखकर भरत नतमस्तक होकर चरणों में गिर पड़ा। जब नानक जी महाराज का पराक्रम देखा तो जो भरत नाम का तांत्रिक था वह नानक जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर के गिर गया और नानक देव जी ने कहा, जिस सिद्धि को प्राप्त करके तू अहंकार कर रहा है, जिन रिद्धि सिद्धि को पाकर के थारे को अहंकार है, ऐसी रिद्धि सिद्धि तो संतों की दासी है। और 21 वचन बोलो नानक जी महाराज ने कि जिस रिद्धि सिद्धि को पाकर के थारे को अहंकार है, ये तो रिद्धि सिद्धियां संतों के चरणों की दासी है। नानक जी कहने लगे, नानक जी महाराज ने क्या कहा कि हेम में पेशू घर का बैसू, भोजन ताता सार कराइयो, घर को चलो अमर को तोल बिन तराजू टाक चढ़ाइयो। उत्तर का गिर दक्षिण में मेलियो, दक्षिण का गिर उत्तर धराइयो। चांद सूरज उड़कर को थामियो, पवन वेग स्थिरता हुई चाहिए। आगे न्याव पहले पिंजारे हर दरगाह में मुस्कत भालियो। करा माध्यमो काला नानक एको नाम बढ़ाइयो। कि हेम में पेशू घर कर वैसी हूँ, भोजन ताता सार कराइयो। घर को चलू अमर को तोलियो, बिना तराजू टाक चढ़ाइयो। उत्तर का गिर दक्षिण में मेलियो, दक्षिण का गिर उत्तर धराइयो। चांद सूरज उड़गण को थामियो, पवन वेग स्थिरता होनी चाहिए। आगे न्याव पर पिंजारे हर दरगाह में मुस्कल भाइयो। काला मातमो काला नानक एको नाम बढ़ाइयो। और उस नानक जी महाराज ने क्या कहा, नानक जी कहते हैं संतों के सारे पर, नानक जी महाराज ने क्या कहा कि संतों के सारे पर सारी रिद्धि सिद्धि चलती है। उस नानक जी महाराज ने तांत्रिक से क्या कहा कि सुनो, संतों के सारे से ये रिद्धि सिद्धि चलती है। संत चाहते, नानक जी महाराज क्या बोले कि संत अगर चाहते तो सोने का महल बनाकर 56 भोग प्राप्त करे। नानक जी महाराज क्या बोले कि संत अगर चाहते तो सोने का महल बना करके 56 भोग प्राप्त करें और पूरे ब्रह्मांड का माप करके बता दें। और ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है इसका माप कर करके बता दें। और कितनी बड़ी बात महात्मा नानक जी महाराज ने कही तांत्रिक से,
अगर संत चाहें तो उत्तर का पहाड़ दक्षिण में और दक्षिण का पहाड़ उत्तर में हो जाए। कितनी बड़ी बात महात्मा नानक ने कही कि संत अगर चाहे तो उत्तर का पहाड़ दक्षिण की ओर चला जाए और दक्षिण का पहाड़ उत्तर की ओर पलट दे। जो चांद है जो सूरज के वेग को स्थिर कर दे। संतों के पास कितनी बड़ी कलाएं होती हैं कि सूरज और चांद के वेग को भी स्थिर कर दें। लेकिन इससे क्या होगा? महात्मा नानक बोले इससे क्या होने वाला? जिस काम के लिए महात्मा नानक ने एक ही बात कही, जिस काम के लिए नर्तन मिला है, जब वह नहीं पूरा किया तो इस संसार से मुंह काला करा के जाएगा। किस कारण ये थारे को मनुष्य तन मिला है? अगर वो कार्य पूरा नहीं किया तो इसी संसार से मुंह काला करा के चला जाएगा। धर्म चलाने, समाज को चलाने के लिए वर्ण व धर्म बनाए गए हैं, लेकिन मानव धर्म सबका एक ही है। जो मानव धर्म है वो सबका एक ही है, वह है नर्तन पाकर। अगर प्रभु की सत्ता को पहचान कर उसमें लीन हो जाना और समा जाना। नर्तन पाकर प्रभु की सत्ता को पहचान कर उसमें लीन हो जाना और उसी में समा जाना। हिंदू में चहु वर्ण चार ही मुसलमान, जहां ब्राह्मण वहां सैद सेक वहां क्षत्रिय जाना, जहां वैश्य वहां मुगल सुदर जो जान पठावना, वीरवल्या और मक्का में बसे सयाना, जन नानक कहीं पाड़वा पूजे चारों वर्ण, करामात रिद्ध सिद्ध जेती हजार राम शरणा। हिंदू में चौवन चार ही मुसलमाना, जहां ब्राह्मण वहां सैद सेक वहां क्षत्रिय जाना, जहां वैश्य वहां मुसलमान सुदर जो जान पठाना, वीरवल्या और मक्का में वसे सयाना, जन नानक की पाड़वा पूजे चारों वर्ण, करामात रिद्ध सिद्ध जेती हाजर राम शरणा। हिंदू व मुसलमान सब में चार वर्ण माने गए हैं। हिंदुओं में और मुसलमानों में चार वर्ण माने गए हैं। मुसलमान में सैद और हिंदू में ब्राह्मण। मुसलमान में सिख, हिंदू में क्षत्रिय, मुसलमानों में मुगल तो हिंदू में वैश्य, हिंदू का शूद्र तो मुसलमान में पठान। लेकिन नानक जी के सभी भगत हैं, उनकी चरणों की आस रखते हैं, सेवा करते हैं, क्योंकि राम भजन करने वालों के चरणों में। और महात्मा नानक ने एक ही बात कही कि जो राम भजन करते हैं, जिनके प्रत्येक रोमावली से रंकार की धुनी गलती है, ऐसे चरणों के दासों के जो चरण हैं, उनके 68 तीर्थ वह सभी रिद्धि सिद्धि सेवा करती है। कितनी बड़ी महात्मा नानक ने बात कही। जो राम जी महाराज का स्मरण करते हैं, ऐसे संतों के 68 तीर्थ चरणों में होते हैं और रिद्धियां और सिद्धियां ये सेवा में लगी रहती है। कितना सुंदर मार्मिक प्रसंग महात्मा नानक की वाणी में मिला। धन्य बोलो महात्मा नानक जी महाराज ने, धन्य हो राम जी राम राम।